आज है डे 19। कौन सा डे है? डे 19। याद करो कि हम व्हाट आर दी एडजस्टमेंट में हम तुम लोगों को कुछ कुछ करवा दिए थे। हमको आज 7th और 8 करवाना है, 7th और 8 करवाना है। बट उससे पहले हम तुम लोग को 4th और 5th, नहीं 4th और 5th नहीं, 3rd और 4 और 5 और 6 का एक छोटा सा रिवीजन देंगे ताकि तुम लोग को समझ आ जाए क्या था। ठीक है, तुम लोग उसका कॉपी में नोट बना लिया होगा, लेकिन हम एक बार वापस से बता देते हैं। थर्ड था तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, बस इसको नोट कर लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, ओवर वैल्यूड। और फोर्थ था तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ठीक है, फिर एक तुम्हारा फिफ्थ था ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। फिर एक था तुम्हारा 6 नंबर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्या था? अंडर वैल्यूड। ठीक है, बस सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट अननेसेसरी कम होगी, सॉरी ओवर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट ओवर है, मतलब ज्यादा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। ठीक है, ये एरो बना लो, ऊपर वाला एरो मतलब ज्यादा। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, नोट्स है तुम लोग के पास, ये तो सिंपल नोट्स बना लो ताकि ज्यादा काम आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है, इसका मतलब प्रॉफिट्स भी कम है, प्रॉफिट्स भी कम है। तो इस केस में प्रॉफिट को वापस ऐड कर देंगे, जितना अमाउंट भी कम होगा। ठीक है, एक्सेस अमाउंट या डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा। एक्सेस डिफरेंट अमाउंट मतलब 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, हम ये मान लो कि ये 40 ओवर वैल्यूड बता रहे, 40,000 था, हम 50,000 लिख दिए। कितना से हो गया ओवर वैल्यूड? 10,000 से हो गया। तो 10,000 को ऐड सब्ट्रैक्ट वाला सिस्टम करना है। ठीक है, और ठीक ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे रिवर्स चलता है। क्या चलता है? रिवर्स चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये एरो ऊपर गया तो प्रॉफिट का एरो भी ऊपर गया, अंडर वैल्यूड का एरो नीचे आया तो प्रॉफिट का एरो भी नीचे आया। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब ऊपर है, तो प्रॉफिट कम है। क्या है? कम। प्रॉफिट क्या है? कम। तो इस केस में अगर प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट को वापस से हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड है मतलब कम है, नीचे वाला एरो, तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, यहाँ पे रिवर्स चलता है ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा है तो इसके इसमें प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट। बस इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, पॉज कर दे। चलो 7th नंबर का लिखा रहे हैं, इसको लिखो, इधर देखो, इधर देखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई नो हम छोटा छोटा लिखे हैं क्योंकि छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, जो बचा हुआ है खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? हाँ भाई, जो ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं की हाँ मशीन, मशीनरी है मेरा। ठीक है, अब ये मशीनरी का हमको कराना है रिपेयर। क्या कराना है? रिपेयर। तो ये मशीनरी मेरा एक टाइप का एसेट ही है, लेकिन हम लोग भाई कैपिटल से ही खरीदे थे ना, जो भी पैसे का। तो मान लो मशीनरी का हम लोग क्या कराना है? रिपेयर। तो ये एक टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, कैपिटल के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, ये हम लोग गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिए हैं। इसका क्या मतलब है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज कर लिए मतलब कि नॉर्मल खर्चों में चार्ज कर लिए। किस में कर लिए हैं? नॉर्मल खर्चों में, नॉर्मल खर्च। ठीक है, ठीक है, इसका ये मतलब था, मतलब कैपिटल के लिए जो एक्सपेंडिचर करना था उसको गलती से हम लोग क्या मान लिए हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब नॉर्मल खर्चा। ठीक है, जैसे लाइट बिल हो गया है ना, ये वो सब छोटा मोटा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिए हैं तो इसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट क्या हो जा रहा है? कम। प्रॉफिट क्या हो जा रहा है? कम। तो हम लोग क्या करेंगे? जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको वापस से ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐड कैपिटल
एक्सपेंडिचर, ठीक है। और वहां लोग क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोग को डेप्रिसिएशन भी देना है। क्या देना है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे जिस हिसाब का परसेंटेज से दिया होगा। बस इस चीज को इतना समझो और कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा जैसे भी बोला गया होगा। नेक्स्ट केस होता है 8वां नंबर, ठीक इसका अपोजिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस हम करके लिखे हैं, चार्ज टू कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सिंपल बताओ, अगर हम कोई चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए, मानो कि हम मशीन खरीदे थे, ठीक है, मशीन खरीदे थे, मशीन को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए, ठीक है ना, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही वो, ठीक है, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन भी लगेगा, है ना। तो अगर हम रेवेन्यू और कैपिटल मान लिए तो मतलब कैपिटल के ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन सब लगा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, पहले जो रेवेन्यू था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, रेवेन्यू के ये हो गया ना, इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, मेरा प्रॉफिट, एक मिनट रुको, कैपिटल इसमें 400, रेवेन्यू इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में चार्ज कर लिए, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस था, रेवेन्यू का एक्सपेंस था, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन दे चुके थे कैपिटल पे वो डेप्रिसिएशन वापस से ले लेंगे। अगर डेप्रिसिएशन वापस से ले लेंगे, डेप्रिसिएशन अगर देते हैं तो क्या करते हैं, माइनस, और डेप्रिसिएशन का वैल्यू अगर वापस से रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा, प्लस। जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उसको वापस से जोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? बस ये 8 एडजस्टमेंट था। ये दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये दोनों में, बट ये हम क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलो, क्या बोला बाबू? सिर दर्द दे रहा? ग्रुप में एक तो पीडीएफ भेजे थे हम गुडविल करके, जिसमें गुडविल का सारा क्वेश्चन है। क्या है? सारा क्वेश्चन। उसमें क्या बोलते हैं वो भी हम भेजे हैं, थ्योरी का नोट्स भी है उसमें, ठीक है, थ्योरी का नोट्स भी है। हाँ, वो सारा क्वेश्चंस बना लिया तो गुडविल आ जाएगा। फॉर्मूला सब बस हम लिखाएंगे, फॉर्मूला सब उसमें नहीं है। चलो, तो देखो अब अभी हम जो करवा रहे हैं उस चीज का नाम हम पहला मेथड से करवा रहे हैं। सुनो, हम पहले मेथड से करवा रहे हैं। पहला मेथड पहले बताए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड है। क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या निकालना है, गुडविल, गुडविल का वैल्यू निकालना है इस पूरे चैप्टर में। गुडविल कैसे निकलता है बस वो सीखा जा रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं। इसका फॉर्मूला सबको पता है, हम लिखाए थे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को हम लिखते हैं एपी, ठीक है, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये फॉर्मूला सबको पता है, हम लिखाए थे, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? हाँ, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, आलोक लग रहा पढ़ के आया है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वही पता। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब जो सारा एडजस्टमेंट हम बताए थे, ठीक है ना, अभी 8 तो बताए हुए हैं, 8 एडजस्टमेंट। चलो ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। गुडविल वाला पीडीएफ का कौन सा पेज खोलेगा? पेज 3 खोलेगा। कौन सा खोलेगा? 3। क्वेश्चन उसको भी दिखाओ, फोन को हॉरिजॉन्टल करके, लैंडस्केप करके, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल, पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल मतलब होता है दो लाइन जो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बराबर है। चलो, तो पेज 3 खोल दिया है ना, इलस्ट्रेशन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, A and B are partners sharing profits equally. They agree to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profits of the last 5 years. Profits दिया हुआ है लास्ट 5 साल का, ठीक है। और उसके बाद नीचे में लिखा है it was observed that during the year ended 31st March 2016, an asset of original cost of 2 lakh with book value of 1,50,000 was sold for
1,24,000। बहुत बढ़िया। ऑन 1 अप्रैल, चलो जो भी एडजस्टमेंट दिया वो एडजस्टमेंट सब सॉल्व करेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो सिंपल इसमें भी हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। इस वाला फॉर्मूला को बस याद रखना, कॉपी में तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो रहा है तुम्हारा पेज 3 वाला क्वेश्चन। कौन सा? पेज 3 गुडविल वाला पीडीएफ का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है वापस से, पहले एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। कितने साल का प्रॉफिट है? 5 साल का दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 कॉलम बनेगा, कितना बनेगा? जो भी है, 4 साल का दिया है ना, 5 साल का दिया है ना, मतलब 5 कॉलम बनेगा। ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट हमेशा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट के बाद आता है, तो इसका नाम भी तुम एडजस्टमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट। अब बस ईयर देते जाओ। ये कौन सा ईयर था? 31 मार्च 2015। अच्छा, 31 मार्च 2015। तो ये साल तुम्हारा चालू होगा 1 अप्रैल से, मतलब 2014-15 का साल है, 2014-15, ठीक है। फिर 2000 रुपये अच्छे से लिखते हैं। 2014-15 है ये, फिर 2015-16 है ये वाला, 2016-17 ये वाला, 2017-18 ये वाला, और 2018-19 ये वाला, ठीक है। हम ईयर्स लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। प्रॉफिट्स स्लैश लॉसेस, जो भी दिया हुआ हर एक साल का लिख दो। पहला साल का दिया हुआ है 40,000, ठीक है, 40,000। दूसरे का दिया हुआ है 60,000। तीसरे का दिया हुआ है 1 लाख। कितना दिया है? 1 लाख। इस साल का लॉस दिया हुआ है 20,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 20,000 या तो तुम ब्रैकेट में डाल दो, है ना। ब्रैकेट में डालने का मतलब माइनस होता है अकाउंट्स में, ठीक है। ब्रैकेट में डाल दो या फिर माइनस का साइन लिख दो, कुछ भी करो, ठीक है। ब्रैकेट नहीं, लॉस लिखा हुआ है, 20,000 लॉस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इस साल का जो है ये 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 1,50,000, ठीक है। अब बस, अब कुछ एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट दिए, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। It was observed that during the year ended 31st March 2016, an asset of original cost 2 लाख। यहाँ पे अच्छे देखो, ये है मेरा एसेट, इधर देखो, ये है मेरा एसेट। इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। और विथ बुक वैल्यू, ये BW हम लिख रहे हैं, BW मतलब बुक वैल्यू, BV बुक वैल्यू कितना है? 1,50,000। अच्छा, बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, किसी को पता है? क्या होता है? जो प्राइस पे बेचा है। नहीं, बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू उसका बैलेंस शीट में लिखाया है, ठीक है। बुक वैल्यू मतलब जो उसका वैल्यू बैलेंस शीट में शो हो रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट है इसका, कॉस्ट। अब इसका वैल्यू कितना हो गया है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है? 1,50,000। वॉज सोल्ड फॉर 1,24,000। और सोल्ड कितने के लिए हो गया है? 1,24,000 के लिए। अब बोलो भाई, अगर इसका अभी के टाइम बुक वैल्यू 1.5 लाख रुपया और 1,24,000 में बेच दिए तो लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये क्या है, कौन सा केस बन रहा है? एबनॉर्मल लॉस वाला, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस वाला। तो हम यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को वापस से जोड़ देंगे, तो लिखेंगे प्लस एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे? प्लस एबनॉर्मल लॉस। और ये कौन से साल में हुआ था? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कौन सा साल 2016 को बंद हो रहा है? ये वाला, ये वाला साल 2016 खत्म हो रहा है। इस साल में मेरा कितने का लॉस हुआ था? 6 इधर 30, कितना हो गया है? 26,000 का लॉस हुआ था। 26,000 वापस से हम जोड़ दिए, ठीक है। क्योंकि भाई हमेशा लॉस होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे, ऑन सेकेंड वाला पढ़ रहे हो। ऑन 1 अप्रैल 2017, two computer costing 1 lakh were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. Depreciation on computer was to be charged 20% per annum on written down value method. सुन ना भाई, ओए देख रहा कैसे कर रहा है भाई, डेप्रिसिएट कर रहा है अपना एसेट को। अरे डेप्रिसिएट मना करो उसको, डेप्रिसिएट कर रहा है एसेट को। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी मेरा अकेले का नहीं है वो, छोड़। खराब होगा तो फिर बाद में तुम लोग रिपेयर कराना। अरे मैं देखिए, अगर उसका बैटरी खत्म होगा तो बैटरी खराब होगा
या बैटरी का परसेंटेज गिरेगा? नहीं, बैटरी का नहीं, बैटरी का उसका परसेंटेज गिरेगा अगले साल तक, है ना, बैटरी का उसका हेल्थ गिरेगा। तो क्या बोलते हैं, अगले साल नया बैटरी चेंज कराने का खर्चा तुम लोग देना, नया फोन ले जाएंगे, ठीक है। On 1st April 2017, two computer costing 1 lakh. 1st April देखो, 1st अप्रैल ठीक है 2017, 1st अप्रैल 2017 को दो कंप्यूटर खरीदा गया। कितना? दो कंप्यूटर। दोनों का प्राइस कितना था? 1 लाख। 1 लाख का दो कंप्यूटर खरीदे 1 अप्रैल 2017 को। डेट देख लो अच्छे से कब खरीदा गया है। एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कहाँ एक्सपेंस कर दिए हैं, मतलब ये लोग कहाँ रिकॉर्ड कर लिए हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। अब अच्छे से देखो, कंप्यूटर खरीदना मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? कंप्यूटर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम उसको कहाँ पे नोट कर दिए हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। मतलब ये नॉर्मल खर्चा है फर्म का और ये कैपिटल वाला खर्चा है, ठीक है। तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया। तो ये कौन सा केस बन रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, EXP, चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में लिख दिया, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, तो कैपिटल को वापस से ऐड कर देंगे। कौन सा साल है ये? 2017 से स्टार्ट हुआ है ना, मतलब इस साल का, ठीक है। 2017 साल कितने का था? दो कंप्यूटर था ना, 2 लाख का। 1 लाख का दो कंप्यूटर था, टोटल 2 लाख हम यहाँ पे लिख दिए, प्लस कर दिए, ठीक है, प्लस कर दिए। अब आगे कुछ और लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। किसी को पता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, सीख लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है तो 11 क्लास में ही था। दो डेप्रिसिएशन निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है SLM, एक होता है WVD। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, WVD मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब ये है कि मेरा कंप्यूटर टोटल 2 लाख का था, इसके बाद 20% डेप्रिसिएशन कितना लगेगा जल्दी बताओ? 2 लाख का 20% कितना होगा? 2 लाख का 20% डेप्रिसिएशन हो गया मेरा 40,000, ठीक है। 20% डेप्रिसिएशन 40,000 रुपया, 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। हम ये WVD से निकाल रहे, ठीक है ना। ये SLM को मिटा दो, रिटर्न रिटर्न वैल्यू डाउन, सॉरी WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 40% का चार्ज 100, 20% था डेप्रिसिएशन, 2 लाख पे देना था, 40,000 हो गया। अब मेरा वैल्यू कितना बचा कंप्यूटर का? 1,60,000, ठीक है। हाँ, तो अब जो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे ना वो 1,60,000 पे निकालेंगे। तो अब वापस से कितना? 20% डेप्रिसिएशन, 1,60,000 का 20% कितना होता है? बोलो। 32,000, ठीक है। बस यही करना है। चलो, इस साल का डेप्रिसिएशन तो देंगे ही। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना दिए? 40,000। 2 लाख पे 40,000 का दिए, 40,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना भरना पड़ेगा? 32,000। 32,000 लिखे और इसको ब्रैकेट में डाल दिए। देखो, अगर ये चीज समझ नहीं आ रहा तो बार बार क्या बोलते हैं, जो नोट्स लिखा है वो नोट्स को देखो, क्योंकि हम बोले हैं कि डेप्रिसिएशन किस में माइनस होगा, किस में प्लस होगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ा हुआ है, ठीक है। दो एडजस्टमेंट था, दो एडजस्टमेंट कर दिए। अब मेरे को सिंपल बताओ, अब क्या आ रहा है नीचे में प्रॉफिट हर एक साल का? इस साल कुछ नहीं हुआ, 40,000 आ गया। यहाँ पे कितना हो गया? 60,000 प्लस 26,000, 86,000। ये 1 लाख एकदम गोटा गोटा। यहाँ पे क्या होगा? 20,000 पहले से लॉस था, 2 लाख का प्रॉफिट, दो, ये प्लस है ये माइनस है, चलो 60,000, 1,40,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? 1,50,000 में से 32 माइनस कर दिए तो 1,20,000, 1,18,000, 1,18,000 आ गया। अब बस इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है इन सभी सालों का। हम तो एडजस्टमेंट करना सिखा दिए। हाँ, इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो, कितना आ रहा है? 5,80,000 श्योर? 4,84,000 कितना है?
4,84,000। ये टोटल प्रॉफिट, हम टोटल प्रॉफिट लिखे हैं 5 साल का, 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे 5। ठीक है, अब मेरे को बताओ एवरेज प्रॉफिट, ये हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला अपना क्या बोलते हैं, कॉपी में देखो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, और जो एडजस्टमेंट करना था हम कर दिए, तो ये आ गया 4,84,000 डिवाइड बाई 5। अब कितना आ रहा है बताओ, 4,84,000 डिवाइड बाई 5, 96,800। ठीक है, अब मेरे को गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लिए, बट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, गुडविल कैसे निकालना, अच्छे देखो। फॉर दिस पर्पज, देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया है, हम लोग का एवरेज गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये था ना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये था हम लोग का, जो भी ये था हम लोग का फॉर्मूला, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया, डायरेक्ट बोला है कि एवरेज प्रॉफिट का 150%, एवरेज प्रॉफिट कितना आया है 96,800, इसका 150%, 150 डिवाइड बाई 100, ये 0 इधर से कटा इधर से कटा, अब करो मल्टीप्लाई इसको, 145 बस, तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया 145,200। ठीक है, निकल सीख गया कैसे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कर लो। चलो तो फिर अब एक ट्विस्ट है, देख लो। ठीक है ना, ये ट्विस्ट क्या, मेरे से ही गलती है, जो हम पेज 3 का क्वेश्चन अभी सॉल्व कराए, पेज 3 का, उस क्वेश्चन में सेकंड एडजस्टमेंट उसका क्या लिखा हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख। ठीक है ना, मतलब सिंपल लिखा हुआ है कि 2 कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, 2 कंप्यूटर का कॉस्ट सिंपल लिख दिया है 1 लाख रुपया है। ठीक है ना, ये नहीं लिखा है कि एक कंप्यूटर का कॉस्ट ईच 1 लाख है, तो हम वहां पे 2 लाख लिखे थे ना, वो 2 लाख नहीं होगा, वो 1 लाख होगा। और अब तुम लोग डेप्रिसिएशन खुद से निकालना, जैसे समझा था, प्रोसेस वही है, बस अमाउंट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना समझ के, क्योंकि 2 कंप्यूटर का कॉस्ट 1 लाख है, एक का 2 लाख नहीं है। हम कितना ले लिए थे टोटल, 2 लाख ले लिए थे, कितना ले लिए थे 2 लाख ले लिए थे, तुम लोग 1 लाख लेके करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 4 में तो हम वापस से वही वाला गलती से डाल दिए हैं, पेज 5 में आ जाओ। कहाँ पे, पेज 5 में, बस यही क्वेश्चन का आगे छोड़ देगा लोग, मत टेंशन ले। पेज 5 इलस्ट्रेशन, दीवार में घर में भी एकदम सो दीवार। अच्छा चलो पेज 5 करा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, A and B are partners sharing profit and losses in ratio of 3:2. They agree to take C into partnership for 1/3 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years of purchase of average profit of last 4 years. ठीक है, वही है कि C को क्या बोलते हैं, लेना है एडमिट करना है, गुडविल का बोल दिया कि 2 years of average profit है ना, नंबर ऑफ कितना ईयर्स है, goodwill is to be valued at 2 years of purchase of average profit of last 4 years which was as follows. हर एक साल का प्रॉफिट लॉस भी दे दिया, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, ए भी कर रहा है ना, हाँ ए बी वाला कर रही है, इलस्ट्रेशन 4। अब उसके नीचे एक और लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 a motor bike costing 50,000 was purchased and debited to traveling expenses. मोटर बाइक खरीदे थे और उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए थे, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करना है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से फॉलो करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे होता है वो भी सीख लो। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिक्रीजिंग वैल्यू मेथड, बहुत सारा नाम होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो भी देगा समझ जाना। हाँ थैंक यू। कितना साल का है भाई एवरेज प्रॉफिट, कितना कॉलम बनाना पड़ेगा जल्दी बताओ। 4 साल का ना, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा लाल पेन भी चल रहा है कि नहीं। नहीं भाई हम नहीं खरीदेंगे पेन, मेरा बहुत अभी लालच चल रहा है, अभी बस जो ऑनलाइन दिखा वही है, अभी मेरे को जाना है ट्यूसडे को दुर्गा पूजा घूमने, उसके लिए तुमको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। हाँ। चलो कितने साल का प्रॉफिट से, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014, मतलब ईयर कब एंड हो रहा है, देखो 31 मार्च 2014, यहाँ से प्रॉफिट चालू है। ठीक है ना, ये एंड ईयर का, तो मतलब 2014 यहाँ पे
और ये 2013, मतलब 2013-14 का पहला साल, ठीक है। फिर 2014 और 15 का दूसरा साल, 2015 और 16 का तीसरा, और 2016 और 2017 का चौथा, ठीक है ना। चलो बढ़िया, जो प्रॉफिट है वो सब लिख लेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी है यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, ठीक है। दिया हुआ है हर एक साल का, पहला का है 50,000 प्रॉफिट, दूसरा का है 1,20,000, तीसरा का है 1,80,000, चौथा का है 70,000। और ये 70,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये लॉस है, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक है। ये क्या है, लॉस है, इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहे, ये लॉस है, ठीक है, लॉस है। अब नीचे में लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल, कौन सा डेट है यहाँ पे, हम ये रफ वर्क हम करते हैं नीचे में, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2016 को एक कंप्यूटर खरीदे, सॉरी मोटर बाइक खरीदे थे, कितने का, मोटर बाइक, मोटर बाइक सब चीज लिख के लिखा है, मोटर बाइक खरीदे थे 50,000 रुपए का, जिसको हम लोग रॉन्गली डेबिटेड कर दिए थे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। कहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, ट्रैवलिंग का स्पेलिंग नहीं आता है मेरे को, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए थे, ठीक है। अब ये सिंपल होता है, ये वही वाला केस नहीं बना है, ये मोटर बाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मोटर बाइक को रेवेन्यू एक्सपेंड वाले ट्रैवलिंग में लिख दिए, मोटर बाइक खरीदे थे और क्या रिकॉर्ड किए कि भाई घूमने गए थे उसका एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो ये वही वाला केस बन रहा है, हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस केस में क्या करते हैं, अगर कैपिटल को रेवेन्यू में लिख दिए, इसका मतलब कैपिटल, जो कैपिटल कम हो गया मतलब मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया, तो हम कैपिटल को वापस जोड़ेंगे, कितने का था, 50,000। कौन सा ईयर है ये, 2016 का स्टार्टिंग है, 2016 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। कितना था, 50,000 का, ठीक है। ये 50,000 जोड़ दिए। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी बोला है, कितने का, 20%, बस 20% बोला है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। आप देखो कैसे निकलते हैं, स्ट्रेट लाइन SLM कितने का है, 50,000 का है, डेप्रिसिएशन 20%, इसका मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन पड़ गया, ठीक है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या करते थे कि यहाँ पे 50,000 का वैल्यू था, 10,000 हो गया, तो हम नेक्स्ट जो निकालेंगे 40,000 पे निकालेंगे, ऐसा करके करते थे, 40,000 का 20% निकालेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करना है, इस केस में सिंपली 50,000 पे दूसरे साल का भी निकलेगा, ठीक है। इस केस में 50,000 पे दूसरे साल का, इस केस में 50,000 पे दूसरे साल का भी निकलेगा, समझा। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इस पे हमेशा जो अमाउंट है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो अब चलो चार्ज कर लेते 10,000 रुपया, डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, -10,000 माइनस कर लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना भी, हम तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे लिखे नहीं है, बट लिख लेना, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये कैपिटल को इसको प्लस करें, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन डालना, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं लिखे थे, बट ये रफ वर्क है टाइप का देखा जाए तो, ठीक है ना, रफ वर्क है ये। तो ये कितना है, 10,000 माइनस कर लिए, और कुछ करना है, और कोई आगे साल है नहीं, तो आगे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, बस अब टोटल लगा लो, कितना आएगा, ये तुम्हारा 50,000 आया, ये तुम्हारा 1.2 लाख आया, 1.8 लाख, और ये कितना का आ गया, 50,000, बाप रे, तो लॉस ही में चल रहा है, 80,000 प्लस 1,000, तो 30,000 का लॉस ही है, -30,000 हम लिख दे रहे, ठीक है। चलो अब इन सबको जोड़ो और बताओ कि एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 1,20,000, हाँ सच्चे 1,20,000 लिखे, सही बोला, 1,20,000 उसके बाद क्या, 3,50,000, 3,20,000 आ रहा है, 3,20,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, एपीएम लिखे एवरेज प्रॉफिट को, 3,20,000, कितना है, 3,20,000, 3,20,000, कितना साल है, 1 2 3 4, 4 साल है, 4 से डिवाइड हो, कितने से डिवाइड देगा, 4 से, इसको काटो, तो आ रहा है तुम्हारा 80,000 रुपया। 80,000 रुपया मेरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट की मेथड के थ्रू,
गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया है क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है सेकंड लाइन में पढ़ो। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 साल का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 1,60,000 रुपया। ठीक है भाइयों बहनों, समझ आ गया वाला क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? अब एक चीज हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना। चलो बस आज से क्लास खत्म, कल वापस मिलते हैं। आगे का हम बता रहे कौन कौन से क्वेश्चंस कॉपी में लिख के आना, पहले सुन लो, रुक जाओ हम कंफर्म कर दे रहे हैं। हम फिर से हटा क्यों दिए? लेंस लगा दिया क्या? लेंस लगाने से क्वालिटी गिर जाता है कैमरा का। चलो पेज 6 का क्वेश्चन लिख के आएगा। सुनो सुनो इधर सुनो बाबू, सुनो देखो कौन सा होमवर्क क्या है, मतलब होमवर्क कुछ नहीं है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करना, और जो लॉजिक लगा रहा है वो सब लॉजिक लगाना, क्योंकि व्हाट आर दी एडजस्टमेंट में हम सारा चीज दिखाए हैं। देखो मेरा काम तो है भाई पढ़ाना, तुम लोग पढ़े या ना पढ़े मेरे को क्या, कैसे बोलता नहीं, हम सच बोलते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, हम पैसा ले लिए, बात खत्म। तुम लोग क्या लिख के आएगा? पेज 6 एंड 7 का जो क्वेश्चन है पीडीएफ में भेजा गया है। एक मिनट रुक जाओ, पेज 6 ही है ना? हाँ पेज 6 और 7। और इत्तेफाक से पेज 6 और 7 में जो क्वेश्चन है उसका नंबर भी इलस्ट्रेशन 6 7 करके लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन क्या नाम है उसका? 6 एंड 7 है, ठीक है। पेज 6 एंड 7 का इलस्ट्रेशन 6 और 7। और ये कहाँ पे है? गुडविल वाला पीडीएफ में है, जो हम ग्रुप में भेजे हैं। किस तारीख को भेजे हैं वो भी बता देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। ये हम भेजे हैं आप लोगों को 5 तारीख को। कब भेजे हैं? 5 अक्टूबर। और कौन सा डेट था? सैटरडे। सैटरडे को ये ग्रुप में ये वाला पीडीएफ गया था, ठीक है। चलो बाय बाय।